हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करते हैं और ये हरियाणा जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक पॉइंट मैं प्रीलिमिनरी के लिए आपको बताऊंगी, तो आप हो सके तो पेन कॉपी साथ रखिए और लिखते जाइए। तो अब सबसे पहले आते हैं कि कुछ प्रीलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद करना पड़ता है। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसका पूरा नाम है। एक्ट नंबर है 9। ये 25 अप्रैल 1872 को इसको असेंट मिली थी, ठीक है। और जो इसके प्रियम्बल है उसमें अमेंड एंड डिफाइन वर्ड को यूज किया गया है, ठीक है। और इसका जो इफेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे भी लागू होते हैं, पार्टनरशिप एक्ट पे भी लागू होते हैं, असारे में भी लागू होते हैं, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर भी लागू होते हैं। यदि किसी वर्ड्स के डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, उनकी डेफिनेशन उन बेयर एक्ट में नहीं दी गई है और यहाँ दी गई है, तो इसके अनुसार उनका मीनिंग लिया जाएगा। अब आते हैं, क्या इससे पहले कोई बेयर एक्ट था? तो सबसे पहले 1781 में कलकत्ता में लागू किया गया था। उसके बाद 1797 में मद्रास बॉम्बे में लागू किया गया था, ठीक है। और ये जो लॉ है इंग्लिश लॉ पर बेस्ड लॉ है, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें टोटल चैप्टर्स पहले 11 थे, अब पार्टनरशिप एक्ट अलग से निकाल दिया गया है तो 10 बचे हैं। टोटल सेक्शन 238 हैं, पार्टनरशिप एक्ट से पहले 266 थी, ठीक है। अब इसमें से सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 76 से लेकर 123 तक निकाल दिया गया है, ठीक है। वो अलग से सेल ऑफ गुड्स बना दिया गया है। अब पार्टनरशिप एक्ट 239 से लेके 266 सेक्शन तक पार्टनरशिप को अलग से बना दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं कि जो इम्पोर्टेंट बात है, सेक्शन 1 क्या क्या कहती है। सबसे पहले कमेंसमेंट डेट क्या है? 1 सितंबर 1872 इसकी कमेंसमेंट डेट है। फिर क्या ये सब जगह जब लागू है तो कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पर कस्टम और यूसेज भी लागू होती हैं? तो ये सेक्शन 1 क्या कहती है कि यदि कोई ऐसी कस्टम है या कोई ऐसी यूसेज है जो ट्रेड में कहीं पर लागू होती है, या कोई ऐसी इंसिडेंटल प्रोसीडिंग है, ठीक है, वो यूसेज और कस्टम इंसिडेंटल प्रोसीडिंग अगर इस बेयर एक्ट के किसी प्रोविजन का उल्लंघन नहीं करती है तो उस कॉमर्स में, ट्रेड में वो कस्टम और यूसेज लागू रहेंगी, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 में हमारे पास टोटल 10 डेफिनेशंस है। सबसे पहले है प्रपोजल, दूसरी बात है एक्सेप्टेंस यानी प्रोमिज, फिर उसके बाद है प्रोमिज और प्रोमिजी किसको कहेंगे। फिर हमारे पास डी में है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन डी पर फोकस होता है तो डी 2D में ही है। एग्रीमेंट, एग्री ई पर फोकस होता है तो ई में ही है, ठीक है। फिर अप में रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, फिर उसके बाद जी में है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एच में है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, GH, फिर GH आई में है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और जे में है सीज टू बी ए इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर इन्फोर्सेबल लो बाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर वो सीज हो जाता है तो उसका नेचर हो जाएगा वॉइड, ठीक है। अब यहीं तक करते हैं, अगली वीडियो में फिर थोड़ा डेप्थ से करेंगे कि काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने होते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, उस पे केस लॉज क्या है, ठीक है। बाय, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।